Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 टेस्ट मैच की सीरीज, जी हां, बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की पहली इनिंग के स्कोर 150 रन के जवाब में 7 विकेटों के नुकसान पर 67 रन बनाए थे और उसको अभी भी पहली इनिंग का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 83 रन दरकार है। आज जब खेल खत्म हुआ तो क्रीज पे मौजूद थे एलेक्स कैरी 19 और मिचेल स्टार्क 6 के स्कोर पे। इससे कबल भारत ने आज टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और भारत की पूरी टीम 49.4 ओवर में 150 रन बनाकर आउट हो गई। जी हाँ, आज कैप्टन जसप्रीत बुमराह है क्योंकि रोहित शर्मा अभी तक नहीं पहुंचे। जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी कर रहे थे और इंडिया की टीम अगर देखी जाए तो थोड़ा बहुत कहेंगे इनएक्सपीरियंस, लेकिन पहली विकेट यशवी जायसवाल तीसरे ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं विदाउट स्कोरिंग। 8 गेंदें जरूर खेले और 10 मिनट तक क्रीज पे रहे एंड ही वाज कॉट बाय मैक्सवेनी ऑफ द बॉलिंग ऑफ मिचेल स्टार्क। तो फर्स्ट ब्लो मिचेल स्टार्क की जानिब से और फिर दूसरी विकेट जो है देवदत्त पडिक्कल सबसे ज्यादा गेंदें खेलने के बाद 23 गेंदें खेले लेकिन स्कोर एक भी ना बना सके और आउट होते हैं जनाब कॉट बाय एलेक्स कैरी ऑफ द बॉलिंग ऑफ जॉश हेजलवुड। तो इंडिया लॉस्ट द सेकंड विकेट एट 14 इन द 11th ओवर। रिमेंबर दिस इज द टेस्ट क्रिकेट। और फिर उसके बाद से तीसरी विकेट विराट कोहली, पुअर फॉर्म का सिलसिला जारी है विराट कोहली का एंड ही वाज आउट आफ्टर स्कोरिंग जस्ट 5 रन्स ऑफ 12 बॉल्स। और ये 7 सालों में पहला मौका है कि विराट कोहली जो है वो 5 लगातार इनिंग्स में 20 के हिस्से को क्रॉस नहीं कर सके। अगर उनकी लास्ट 5 इनिंग्स के स्कोर देखे जाए तो 5, 1, 4, 17 और 1 रन, जी है उनके आखिरी 5 इनिंग के स्कोर। विराट कोहली बहुत ज़्यादा इस वक्त पूर फॉर्म में है और क्यों सब कॉन्टिनेंट के 2 ग्रेट बैट्समैन बाबर आजम ऑफ पाकिस्तान एंड विराट कोहली ऑफ इंडिया इस वक्त एक लीन पैच है, बैड पैच है उनका फॉर्म का। देखें कब तक वापस आते हैं। इंडिया लॉस्ट द थर्ड विकेट एट 32 इन द 17th ओवर। देन दे लॉस्ट द विकेट ऑफ केएल राहुल। कंट्रोवर्सी इस मैच पे, इस आउट होने पर कि कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं थे अंपायर को कि इसको आउट करा दिया जाए। पैट को लग रहा था बैट को लग रही थी बॉल। हमें नजर आया कमेंटेटर्स भी इस पे थोड़ा बहुत शक के गुंजाइश से देख रहे थे, लेकिन इसको आउट करार दिया गया। तो इस तरह वो आउट होते हैं और कॉट बाय कैरी ऑफ द बॉलिंग ऑफ स्टार्क आफ्टर स्कोरिंग 26 ऑफ 74 balls with the help of 3 fours and India were 47 for the loss of 4 wicket in the 23rd over. Then they lost the wicket of ध्रुव जुरेल। जी हाँ, 28th ओवर में ये आउट होते हैं। तो 20 गेंदों पे 11 रन बनाए ध्रुव जुरेल ने 2 चौकों की मदद से एंड ही वाज आउट एंड इंडिया वर 59 for the loss of 5 wicket in the 28th over. But then they lost their wicket of Washington Sundar in the 31st over और 73 इंडिया 73 के स्कोर पे इंडिया की 6ठी विकेट गिरती है और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पे मौजूद रहे 20 मिनट तक, 15 गेंदों का सामना भी किया, 4 ही रन बनाए कॉट बाय कैरी ऑफ द बॉलिंग ऑफ मिचेल मार्श। तो मिचेल मार्श की ये दूसरी विकेट और फिर उसके बाद से 7वीं विकेट ऋषभ पंत, जी हाँ, काफ़ी देर तक क्रीज पे रहे। एक छक्का भी उन्होंने अपना वो रैंप शॉट जो लगाते हैं डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, गिरते के बावजूद छक्का लगाया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर भी मौजूद था। इंडिया की इतनी विकेटें गिर चुकी थी, जी हाँ 6 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन ही हैज द करेज टू प्ले एग्रेसिवली और ये आउट होते हैं जनाब। ही वाज कॉट बाय स्मिथ ऑफ द बॉलिंग ऑफ पैट कमिंस आफ्टर स्कोरिंग 37 of 78 balls, staying at the wicket for 145 minutes, hitting 3 fours and 1 6. With a strike rate of 47, he made 37 and India were 121 for the loss of 7 wickets in the 46th over. जी हाँ, 7 रन का इजाफा होता है और फिर हर्षित राणा जो है वो आउट होते हैं। वाइल इंडिया वो 128 and in the 47th over, Harshit Rana was caught by Manas Labuschagne off the bowling of Josh Hazlewood for 7. और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन आपको नजर आया कि मैक्सवेनी से कैच छूटता है लेकिन मानस लबुशेन रिफ्लेक्स एक्शन, एंटिसिपेशन और ज़बरदस्त कैच पकड़ा। तो बॉलर थे मिचेल मार्श, लकी है उनको ये विकेट मिल गई। कैच छूट चुका था मैक्सवेनी से लेकिन ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि ये कैच आप क्रेडिट दे दें इसको मानस लबुशेन का। बहुत नैनो सेकंड उनके पास थे रिफ्लेक्ट करने के, रिएक्ट करने के और कैच पकड़ने के। एंड 9 to go was Indian captain Jasprit Bumrah in the 49th over. Yes, Jasprit Bumrah could only score 8 runs of 8 balls with the help of 1 6 and he was caught by carry off the bowling of Hazlewood. जबकि 10वीं और आखिरी विकेट नितेश कुमार रेड्डी, जी हाँ 50th ओवर में इंडिया वो 150 and he was the highest run scorer नितेश कुमार रेड्डी who scored 41 of 59 balls with the help of 6 fours and 1 6
and with a strike rate of 69. He was the last man to go, and India were bowled out for 150 in 49.4 overs. Looking at the Australian bowling, Mitchell Starc, 11 over 3 maiden, 14 runs and 2 wicket. Josh Hazlewood, 13 over 5 maiden, 29 runs and 4 wicket. Pat Cummins, 15.4 overs, 2 maiden, 67 runs and 2 wicket. Then Nathan Lyon, 5 overs, 1 maiden, 23 runs and no wicket. Mitchell Marsh, 5 overs, 1 maiden, 12 runs and 2 wicket. और लास्ट 4 मैचेस में फर्स्ट इनिंग में इंडिया का टोटल देखा जाए तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट बेंगलुरु, विनिंग द टॉस, इंडिया कुड ओनली स्कोर ओनली 46 रन, एंड देन एट पुणे अगेंस्ट न्यूजीलैंड आल्सो, winning the toss, and India could only scored 156 runs. Against New Zealand once again at Wankhede Stadium, India in the first inning were bowled out for 263, and now at Perth in the first inning, winning the toss and opted to bat first, India were bowled out for 150. So Indian batting is a bit low and they were bowled out for 150. लेकिन इसके बाद हमें नजर आया कि जनाब अगर ऑस्ट्रेलिया इनको इतने छोटे टोटल पे आउट कर सकती है तो इंडिया ने भी कमाल कर दिया जनाब. 67 for 7, ऑस्ट्रेलिया स्टिल नीडिंग 83 रन्स विद जस्ट 3 विकेट्स इन हैंड. और इनका आगाज अगर देखा जाए तो इनका आगाज भी कोई इतना अच्छा नहीं है. पहले विकेट 14 के स्कोर पे नेथन मैक्सवेनी आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग जस्ट 10 of 13 balls with the help of 2 fours, and he was legged before by Jasprit Bumrah in the third over. और फिर उसके बाद से दूसरी विकेट उस्मान ख्वाजा ओपनिंग बैट्समैन आउट होते हैं 7वें ओवर में, एंड ऑस्ट्रेलिया वर 19 for 2, and he was caught by Virat Kohli off the bowling of Bumrah for 8 of 19 balls with the help of 1 4. So both the openers were back in the pavilion with just 19 runs on the board in the 7th over, and back-to-back wicket. Steve Smith was out on a duck for the first time in Australia, and he was legged before by Jasprit Bumrah in the 7th over, and Australia were in real trouble. 19 for 3, top 3 batsmen back in the pavilion, and they lost the 4th wicket of Travis Head, the man who can rush upon, and he was out after scoring 11 of 13 balls with the help of 2 fours, and he was also bowled by Harshit Rana, his first wicket in Test cricket. And after that, the 5th wicket fell at 38. Mitchell Marsh, who is the shorter format captain of Australia, was out after scoring just 6 of 19 balls with the help of 1 4, and he was caught by KL Rahul of the bowling of Mohammad Siraj. 6 to go was Marnus Labuschagne on 47. Australia were 47 in the 21st over, and Marnus Labuschagne, oh my goodness, 52 balls for just 2 runs. He stayed at that wicket, faced 52 balls, but could only score 2 runs. So that was the situation. Batting was not easy, and he was legged before by Mohammad Siraj. And then the 7th wicket, the Australian captain, he was out for just 3, caught by Pant off the bowling of Jasprit Bumrah. So Australia, in reply to India's first innings score of 150, were 67 for 7 at close of first day's play, with Alex Carey batting on 19, along with Mitchell Starc, who's batting on 6. Alex Carey, 19 of 28 balls with the help of 3 fours, and Mitchell Starc scored 6 runs of 14 balls with the help of 1 4. Australian batsmen have scored their runs at 2.48 runs per over, and they are 67 for 7, still trailed by 83 runs with just 3 wickets in hand. Let's see who is going to take the lead. Looking at the Indian bowling, Jasprit Bumrah, the spearhead fast bowler, 10 overs, 3 maiden, 17 runs and 4 wicket. Mohammad Siraj, 9 overs, 6 maiden, 17 runs and 2 wicket. Harshit Rana, 8 overs, 1 maiden, 33 runs and 1 wicket. Remember, the series is being played under the ICC World Test Championship, and Australia is leading the points table with 62.50 win percentage, winning 8 out of 3 from their 12 matches and drawing 1 matches. India are at number 2. They have played 14 matches and have won 8 and have lost 5 and have drawn 1 matches, and 98 points with 58.33 is their win percentage. So it's a very interesting test match, and let's see on day 2 how many runs Australia could add on this 67 for 7. Will they be able to level the score of Indian first inning, which is 150? क्या ये इसको बराबर कर पाएंगे, या फिर हमें नजर आएगा कि नहीं इंडिया की टीम यहाँ पे लीड ले लेती है और फिर इस मैच का नक्शा क्या होता है? तो देखना पड़ेगा जनाब. पहले इतने छोटे टोटल पे इंडिया आउट हुई है, और उसके बाद से भी अगर मैच जीत जाए तो एक नई लहर होगी इंडियन फैंस में, इंडियन क्रिकेट में एक नया जज्बा आ जाएगा, और फिर रेस्ट ऑफ द सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news,
views and interviews of sports personalities from around the world.